फ्रेंड्स, हमारे प्लांट्स को स्वस्थ रखने के लिए और उसको अच्छी ग्रोथ देने के लिए हम प्लांट में तरह तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करते रहते हैं। लेकिन परेशानी जब शुरू हो जाती है, जब प्लांट में इंसेक्ट अटैक हो जाते हैं, चाहे वो गुड़हल में मिलीबग की समस्या हो या प्लांट्स में एफिड्स अटैक हो। छोटे छोटे काले कीड़े प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और हम किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र डालते हैं, वो प्लांट पे असर नहीं करता है, क्योंकि जब तक प्लांट स्वस्थ नहीं रहेगा, प्लांट में किसी तरह की खाद या फर्टिलाइज़र जड़ें अवशोषित नहीं कर पाएंगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी काम हमारा यही रहता है कि प्लांट स्वस्थ रहे, उसमें किसी तरह के इंसेक्ट अटैक ना हो। और उन इंसेक्ट अटैक को दूर करने के लिए, प्लांट को सुरक्षित रखने के लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं। कुछ हम केमिकल इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड भी डालते हैं और कुछ घरेलू तरीके भी अपनाते हैं। तो उनमें ही एक तरीका आज मैं अपने वीडियो में शेयर करूँगी। बहुत ही कारगर तरीका है। यदि आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट पर बहुत तेज़ी से असर दिखाता है और प्लांट कीड़ों से सुरक्षित रहता है। आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। जो खाने वाला सोडा होता है वो है, और इसकी मदद से आप अपने प्लांट्स में लगने वाले इन कीड़ों से प्लांट को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि ये एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का काम करता है। प्लांट में अक्सर आपने देखा होगा, गुलाब में फंगस लग जाता है या और भी जो पौधे रहते हैं उनकी पत्तियाँ पीली या काली पड़ जाती हैं, पत्तियों पर काले धब्बे हो जाते हैं। इस फंगस अटैक से प्लांट की ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है और प्लांट मुरझा जाता है। तो आप इसके यूज़ से, बेकिंग सोडा के यूज़ से प्लांट में फंगस को दूर कर सकते हैं। और इसकी बहुत कम मात्रा प्लांट पर यूज़ करनी होती है, बस मात्रा का आपको ध्यान रखना है और इसको बनाने का तरीका जानना ज़रूरी है। महीने में एक बार आप इसका अपने प्लांट पर छिड़काव करें। यदि प्लांट में कीड़े नहीं हैं या किसी तरह के मिलीबग नहीं हैं, तब भी आप महीने में एक बार यदि इसको यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स पर, तो प्लांट्स फंगस फ्री और इंसेक्ट फ्री रहेगा। और यदि किसी तरह के इंसेक्ट आ भी गए हैं, जैसे कि अभी गुलदाउदी में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है लेकिन फूलों के साथ साथ उसमें काले कीड़े आ जाते हैं, वो काले कीड़े हमें बहुत परेशान करते हैं। यदि हम केमिकल इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो कुछ दिन तक ठीक चलता है और फिर दोबारा से आ जाते हैं। और यदि हम केमिकल इंसेक्टिसाइड का बार बार लगातार यूज़ करते हैं, उससे हमारे प्लांट की सॉइल ख़राब हो जाती है। तो हमें हमारे प्लांट को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसे उपाय अपनाने होते हैं जिससे कि प्लांट पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। तो ये जो बेकिंग सोडा है, ये प्लांट पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। आप सभी प्लांट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सब्जियों वाले पौधे हों, फूलों वाले या फलों वाले पौधे हों। बस इसका आपको स्प्रे तैयार करना होगा और उस स्प्रे में इसकी निश्चित क्वांटिटी यूज़ करनी होगी। ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करें, नहीं तो मिट्टी में जाकर ये मिट्टी के पीएच को गड़बड़ कर देता है और हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इसका हमें सॉल्यूशन तैयार करना है। अभी जनवरी के महीने में आप इस सॉल्यूशन का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली फरवरी में जब प्लांट ग्रोइंग स्टेज पर होते हैं तब इंसेक्ट ज़्यादा अटैक करते हैं, तो उस समय प्लांट्स तेज़ी से ग्रोथ करें और कीड़ों से सुरक्षित रहें। तो इसके लिए इसका स्प्रे करना ज़रूरी है। तो 1 लीटर मैंने पानी लिया है और उसमें हमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है। इससे ज़्यादा हमें इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बेकिंग सोडा की ज़्यादा मात्रा प्लांट को नुकसान पहुंचा देती है। दूसरी ज़रूरी चीज़ वो है ये ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं या नीम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी हमें 4 से 5 बूंदें ही यूज़ करनी है। इसके बाद तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है ये डिश वॉश। डिश वॉश की 5 से 6 बूंदें आपको यूज़ करनी है। इन तीनों को मिला के जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करता है। इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। इसको अब हमें स्प्रे पंप में भर लेना है, लेकिन स्प्रे करने से पहले आपको 1 से 2 बातों का ध्यान रखना है। बहुत तेज़ धूप में आपको स्प्रे नहीं करना है, सुबह या शाम के समय स्प्रे करें और इसको बार बार आपको रिपीट नहीं करना है। यदि आपके प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट अटैक है तब आप 15 दिन में एक बार यूज़ करें, और यदि नहीं है तो महीने में एक बार ही यूज़ करें। तो चलिए मैं इसको स्प्रे पंप में भरती हूँ। हमें हमारे प्लांट को नुकसान से बचाने के लिए, उन पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट ना हो, इस तरह के घरेलू उपाय अपनाते रहना चाहिए। इस तरह से मैंने ये इसको स्प्रे पंप में भर लिया है और आप अपने प्लांट को अच्छी तरह से स्प्रे करें। जहाँ जहाँ कीड़े हैं वहाँ पर आप बहुत अच्छी तरह से इसको प्लांट पर स्प्रे करना है। तो फ्रेंड्स, इसका यूज़ करें, देखेंगे कि आपके प्लांट
बहुत स्वस्थ और हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। थैंक यू।